मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? एक बार एक कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे। गर्मी पड़ रही थी तो उस कक्षा में क्या था, सभी बच्चे बहुत परेशान थे। कोई पसीना पोंछ रहा था तो कोई किताब या कॉपी से हवा कर रहा था। कोई पसीना पोंछ रहा था, किताब कॉपी से हिला हिलाकर अपने आप को हवा कर रहा था। अचानक ये क्या हुआ? मौसम एकदम बदल गया और बहुत ही सुहाना हो गया। अचानक से क्या हो गया? चारों तरफ जितनी भी धूप थी, जितना भी गर्मी हो रही थी, बदल गया और मौसम बहुत सुहाना, मतलब बहुत अच्छा हो गया, जिससे दूसरे लोगों को बहुत अच्छा फील हो। काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे। चारों तरफ क्या हुआ? काले बादल छा गए। ठीक, मोर भी पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगा, जैसे वे मौसम का स्वागत कर रहे हों। मोर क्या करने लगे? मोर को तो बारिश पसंद ही है और ये काले बादल जैसे ही छा गए तो मोर को क्या इच्छा हुई? वो नाचने लगा। वो ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि वो इस मौसम को स्वागत कर रहा है। ठीक है, बदलते मौसम के कारण कक्षा में शोर होने लगा। सभी बच्चे अध्यापिका का इंतजार कर रहे थे। ऐसे जब बदल गया मौसम, सब बहुत एक्साइटेड हो गए, सभी लोग शोर मचाने लगे। सभी लोग को अपनी टीचर मतलब अध्यापिका का इंतजार था। ठीक है, उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये बादल कैसे बनते हैं। वो लोग सोच रहे थे कि ये बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, उन लोग को बहुत बेचैन हो गए इस आंसर को जानने के लिए। अध्यापिका के आते ही बच्चे अपने दिमाग में उठने वाले प्रश्नों को पूछने लगे। जैसे ही उसकी टीचर आई उन लोगों की क्लास की, तो उन लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि मैम ये बादल कैसे बनते हैं। सबसे पहले सुनील ने पूछा, मैम ये बादल कैसे बनते हैं? अध्यापिका बोली, ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बादलों के बारे में बताऊंगी। उसने बोला, अध्यापिका ने बोला, ठीक है, तुम लोगों को अगर जानना है बादल कैसे बनते हैं तो आज मैं तुम्हें बादलों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद अध्यापिका ने शीला से कहा, शीला तुम थोड़ा सा पानी ज़मीन पर गिरा दो। शीला को बोला, किस तरह सा पानी तुम कहाँ गिरा दो? ज़मीन पर। फिर क्या लिखा है? शीला ने जब ज़मीन पर पानी गिराया तो सबने देखा कि कुछ ही क्षणों में पंखे की हवा से पानी सूख गया था। शीला को बोला, पानी गिरा दो। फिर कुछ देर बाद क्या देखा उसने? ये देखा कि पानी थोड़ी देर में गर्मी के कारण, पंखे चलने के कारण क्या हो गया था? सूख गया था। अब अध्यापिका ने बिजली से चलने वाली केतली लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाला और केतली को गर्म करने के लिए स्विच ऑन किया। फिर अध्यापिका ने क्या किया? बिजली से चलने वाली केतली लगाई, उसमें से थोड़ा सा पानी डाला और केतली को गर्म करने के लिए स्विच ऑन किया। ठीक है, बच्चों ने देखा कि पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा है। बच्चे ने क्या देखा? पानी जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है? भाप बन जाता है। भाप बनकर वो क्या हो रहा है? वो ऊपर की ओर उड़ जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों को समझ में आ गया था कि बादल कैसे बनते हैं। अब बच्चों को ये देखकर समझ में आ गया था कि बादल कैसे बनते हैं। सुनील ने कहा, मैम अब मैं बादलों के बारे में बता सकता हूँ। सुनील ने कहा, अब मैं बादलों के बारे में बता सकता हूँ कि वो कैसे बनते हैं। अध्यापिका के कहने पर सुनील ने सबको बताया कि कैसे सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील में पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। वहाँ भाप बूंदें बनकर आपस में जुड़ जाती है और बड़े बड़े काले बादल बनते हैं। क्या बोला सुनील ने? कि जब सूरज की गर्मी से नदी और तालाब और समुद्र या झीलों से जो पानी रहता है वो क्या होता है? भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। फिर वहाँ भाप की बूंदें आपस में जुड़ जाती है, एक बूंद जुड़ जाती है और जैसे जुड़ जाती है तो बड़े बड़े काले बादल बन जाते हैं। समझ में आया? इतने में ज़ोर से गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। इतने में क्या हुआ? ज़ोर से गड़गड़ाहट हुई, मतलब बादल गरज रहे थे और बारिश होने लगी। फिर कस के बारिश होने लगी। सभी बच्चे खुशी से झूम उठे। वे कागज़ की नाव बनाने में लग गए। बहुत खुशी हुई, बच्चों को बहुत खुशी हुई
और फिर सबने नाव बनाना शुरू कर दिया कागज़ से। आधी छुट्टी मतलब खाने का समय, मतलब लंच ब्रेक में बच्चों ने बारिश में जमा हुए पानी में कागज़ की नाव चलाई। जो पानी जम गया था उसमें सभी लोगों ने कागज़ की नाव चलाई। अब हम लोग इसका वर्ड मीनिंग, कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मैंने कराया है? आकाश, आकाश मतलब आसमान। इंतज़ार, इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा। केतली, चाय का बर्तन। बारिश मतलब वर्षा। इनको मार्क कर लेना। कौन कौन सा बोला? आकाश, ठीक है, आकाश, आकाश के बाद इंतजार, फिर केतली, फिर बारिश। ये चार आप वर्ड मीनिंग मार्क कर लेना और इन्हें याद कर लेना। फिर क्या लिखा है? मौखिक के तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखाया है। कक्षा में बच्चे परेशान क्यों थे? कक्षा में बच्चे गर्मी के कारण परेशान थे, ठीक। मोर क्यों नाचने लगे? काले काले बादलों को देखकर मोर, काले काले बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगे, ठीक है। उसके बाद बदलते मौसम को देखकर बच्चों के मन में कौन सा प्रश्न आया? बदलते मौसम को देखकर बच्चों के मन में ये प्रश्न आया कि ये बादल कैसे बनते हैं, ठीक। उसके बाद देखो, कौन पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगे? कौन? कबूतर, तोता कि मोर? मोर। अच्छा, सबसे पहले किसने प्रश्न पूछा? सबसे पहले सुनील ने प्रश्न पूछा। पानी क्या बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा था? भाप बनकर, ठीक है। उसके बाद बच्चों ने बारिश में जमा हुए पानी में क्या चलाई? कागज की नाव। अच्छा, बच्चे गर्मी से परेशान होकर क्या कर रहे थे? बच्चे गर्मी से परेशान होकर कोई पसीना पोंछ रहा था और कोई अपनी किताबों से हवा कर रहा था। आया समझ में? आधी छुट्टी में बच्चों ने क्या किया? आधी छुट्टी में बारिश से जमा हुए पानी में बच्चों ने कागज की नाव चलाई। उसके बाद यहाँ पे विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। गर्मी, सर्दी, ऊपर, नीचे, प्रश्न, उत्तर, आधा, पूरा, ठीक। अब नीचे भाषा ज्ञान में नंबर 3 सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे। सभी बच्चे अध्यापिका का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले सुनील ने पूछा। अध्यापिका ने बिजली से चलने वाली केतली लेकर उसमें पानी डाला, ठीक है। इस चैप्टर में यहीं तक, इससे ज़्यादा नहीं। जो भी मैं दे रही हूँ उनको मार्क करो, उनको कॉपी में लिखो और लिखकर याद करो। वर्ड मीनिंग मार्क कर लेना और बुक में तुम्हें क्वेश्चन नंबर लिखित का 1 को करना है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है उसे तुम्हें कहाँ करना है? अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। अच्छे से करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना, ठीक। आज यहीं तक, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।